मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज लाइव। सरफराज न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। अभी हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मगरबी बंगाल का सियासी पारा चल चुका है, दर्जे हरारत भी बढ़ा हुआ है। अमित शाह 2 दिन के दौरे पे थे, निकल चुके हैं। 22 तारीख को मोदी जी भी बंगाल में आने वाले हैं और किसी सूरत हाल में मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का भी तूफानी दौरा चल रहा है, अभिषेक बनर्जी का भी तूफानी दौरा चल रहा है। सीपीएम कांग्रेस भी अपने अपने एतबार से आंदोलन कर रहे हैं, वो भी अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें भी प्रेजेंटेशन दिलवाना है, हमें भी अपने मौजूदगी का एहसास दिलाना है। और वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं ही किंग मेकर हूंगा, हमारे वजूद के बगैर बंगाल में सरकार नहीं बन सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में चलिए मैं आपको हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की तृणमूल मदर कांग्रेस तृणमूल टीएमसी के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब से करवाना चाहता हूं। चलिए हम उनसे बातें कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी आए हुए थे, उन्होंने मतवा समाज के बारे में बात की, इससे पहले राजवंशी समाज के बारे में बात की, अभी मल्ला समाज के बारे में उन्होंने बात की कि अगर हमारी सरकार आती तो 6000 रुपया दूंगा। तो ये जो बांटने की राजनीति जो अमित शाह जी कर रहे हैं, बंगाल में जात पात की राजनीति कभी नहीं रही है, हिंदू मुसलमान बोल के कभी नहीं रहा, मगर वो हमेशा जो है कुछ न कुछ जात को लेकर के आते सामने में रख देते। तो ऐसी सूरत हाल में आप बहुत सीनियर लीडर है और तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी है। चलिए आप इसको कहां तक लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं? क्या बंगाल के अवाम, बंगाल की जनता अमित शाह की बातों में चले जाएंगे या फिर ध्रुवीकरण होगा? हम डायरेक्ट जानते हैं डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब से, आपका इस्तकबाल है। देखिए साहब, अमित शाह या मोदी जी जो भी आए, बंगाल के अंदर जो है कभी जो है जात पात का जो है राजनीतिक नहीं हुई है, ना जात पात, हम लोग मिलजुल के रहे हैं। और यहाँ पर जो है बंगाल के पूरे आवाम जानता है कि हम जो है सिर्फ दीदी को मानते हैं, दीदी को जानते हैं। और दीदी ने जो कुछ दिया 2011 से अभी तक, वो किसी जो है पार्टी के अंदर, किसी सरकार के अंदर जो है मिला नहीं। और इसलिए दीदी को इस बार तीसरी बार आना है। अमित शाह आएंगे तो अमित शाह बोले कि 200 सीट मैं लेकर आ रहा हूँ। अमित शाह तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी साहब और अमित शाह दोनों ही झूठा आदमी हैं। वो हमेशा ही झूठ बोलने का बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो है आपने देखा कि उन्होंने बांटने की बात किया और जो है लेकिन आवाम जो है इस बात को समझ रही है, ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। कभी भी जो है हम लोग जो है बटेंगे नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग मिलजुल के रहते हैं। बंगाल जो है एक जो है पूरा समझ लीजिए कि इंडिया है, मिनी इंडिया है। हम लोग जो है बंटने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है ममता बनर्जी को फिर एक बार लाएंगे और सोनार बांग्ला जो है बनते जा रहा है। ये लोग सोनार बांग्ला के बारे में जानते क्या है, क्या इनका इतिहास है? अमित शाह जी बोले डबल इंजन की सरकार रहेगी, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। और वो तो डबल इंजन का सरकार जो यूपी में बनाए, आज यूपी का हाल देखिए ना, क्या हाल है। आज जो है हिंदू मुसलमान एक दूसरे से बात करने में जो है डरते हैं, एक दूसरे के नफरत कर रहे हैं। तो ये यही तो इनका जो है हालात है कि ये लोग चाहते हैं कि पूरे जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के काट खेला जाए, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग जीतेंगे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी आएगी, इसमें दो राय नहीं है। आप माइनॉरिटी से आते हैं, टीएमसी के ज्यादातर लीडरान बंगाल में 35% से ज्यादा माइनॉरिटी की वोट्स है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका डिपेंडेंट ओनली माइनॉरिटी पर है, क्या आपने जगह लोगों के लिए काम नहीं किया है? जी, हम लोगों ने सबके लिए काम किया। ममता बनर्जी सिर्फ माइनॉरिटी के लिए काम नहीं किए, उन्होंने हर लोगों के लिए किए, पूरे पब्लिक के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर जो है मुसलमान के लिए किए तो हिंदू के लिए भी किए हैं। अगर जो है बंगालियों के लिए किए हैं तो हिंदुस्तानियों के लिए किए हैं। आप देख लीजिए ना, कोई भी सरकार 34 वर्ष सरकार चलाया जो है वाम फ्रंट ने, कभी भी जो है उर्दू के बारे में, हिंदी के बारे में, आपका संथाली के बारे में, उड़िया के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ममता बनर्जी ने सेकेंड लैंग्वेज जो है उर्दू, डॉक्टर साहब मैं यहीं पर रोक करके बोलना चाहता हूँ। ठीक है कि आपका वादा था 2011 में, जिस दिन अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो मैं उर्दू को पूरे मगरबी बंगाल में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दूंगा, मगर वो चीज तो मिला नहीं। 4 डिस्ट्रिक्ट मिला। चलिए यहाँ के माइनॉरिटी उर्दू बोलने वाले ने इस पर भी इत्तेफाक कर लिया, मगर अभी तक तो नाफिजुल अमल ही नहीं हुआ।
चार जामा पहना ही नहीं गया। 4 डिस्ट्रिक्ट में न थाने में कुछ मामला है, न थाने का बोर्ड उर्दू में लगा है, न कारपोरेशन का बोर्ड उर्दू में लगा, न असेंबली, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई काम नहीं उर्दू का, और कोई नाफिजुल अमल नहीं है। देखिए, आप सिर्फ उर्दू एकेडमी को पैसा दे देने से उर्दू वाले का भला तो नहीं हो जाएगा। उर्दू जो है 2 अप्रैल 2012 में सेकेंड लैंग्वेज जो है असेंबली के अंदर जो है ये कर दी थी ममता बनर्जी ने। 2001 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से जहां पर हम लोग 10% हैं, जिस म्यूनसिपालिटी में, कारपोरेशन में, डिस्ट्रिक्ट में 11 म्यूनसिपालिटी, 13 म्यूनसिपालिटी, 3 जो है कारपोरेशन, 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है ममता बनर्जी जो है 10% थे, हम लोग 10% उर्दू जो है दिया गया। और जो है इम्प्लीमेंट के जो मामले में आपने बता रहे हैं, इम्प्लीमेंट जो है हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत जगह जो है कारपोरेशन में रखा गया, बाली म्यूनसिपालिटी में ही जो है उर्दू का जो है ट्रांसलेटर को रखा गया, आपका भटपाड़ा में रखा गया, कमरहट्टी में रखा गया, बहुत जगह रखा गया, लेकिन बहुत से जो है काम नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी आने के बाद जो है इस बार जो है काम होगा। मगर डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं रोक करके बोलना चाहता हूँ, इसमें मैं दीदी का कम गलती, जो उर्दू बोलने वाले, जो उर्दू के लोग जो टीएमसी के साथ रहते हैं, जो हुकूमत में है, एमएलए है, राज्यसभा मेंबर है, ऐसे लोग का अमल जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो 100% जो इफोर्ट उर्दू के लिए नहीं दिए। आज उर्दू अखबार के हालात देख लिए, उर्दू अखबार को कोई गवर्नमेंट की तरफ से मुराद नहीं मिलता, ऐड नहीं मिलता, सिर्फ कुछ अखबार, कुछ क्या एक अखबार को मिलता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं तो हमारे ख्याल से गवर्नमेंट को मतलब वजीर आला को गुमराह करने की एक बात है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं एड के बारे में बोल रहे हैं, तो एड तो डेली आ रहा है। एक बार मस्जिद देखिए और भी पेपर में देखिए, लेकिन जो है अगर जो है आप मानिएगा नहीं तो मिलेगा कैसे? उन्हें कौन बोला नहीं मिलता? मिलता ही नहीं है। राज्यसभा के मेंबर है, उनका अखबार में मिलता है, बाकी कहाँ मिलता? आप मिलिए, वो टीएमसी का पेपर है। नहीं, टीएमसी के पेपर नहीं है, उनका जो है एडिटर जो है राज्यसभा के एमपी हैं, वो बात ठीक है। और जो है अभी उर्दू एकेडमी का वो जो है वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन भी हुए हैं, लेकिन जो है आप अप्रोच कीजिएगा, आप जाइएगा, मिलेगा। मिल किसी को नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम इस बात को बाद में करेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जी। वासिफ साहब, एक चीज बताइए, आप हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो बीजेपी का असर जो है और टीएमसी जो इफेक्टेड हुई वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई, इसलिए कि राजीव बनर्जी साहब छोड़ के जा चुके हैं। वैशाली डालमिया, आपकी जो बाली असेंबली में अभी आप हैं, जिस यहाँ से वैशाली डालमिया जा चुकी है, अब 15 सीट 2016 में आपके पास थी, क्या आप 15 सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के हम सेक्रेटरी वासिफ अख्तर साहब से जानते हैं। हम लोग जो है हावड़ा में 16 सीट है, इस बार 16 में 16 लेंगे हम लोग। 15 आपके पास है? 15 हमारे पास है, लेकिन इस बार 16 लेंगे जी। अगले बार प्रिंट है आपके पास? हमारे पास जो है, जो हम हावड़ा में जो काम किए हैं जी, रोड से लेके लाइट से लेके जी, तमाम लोगों को जो हेल्प किया गया है जी, आपका लॉकडाउन से लेकर तमाम ये में जी, इससे जो है हम लोग ये आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग 16 में 16 सीट लेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। हम लोग ममता बनर्जी के गिफ्ट देंगे। जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जय श्री राम के नारे के साथ जाएंगे, विकास के नारे के साथ, या ममता बनर्जी के काम के साथ जाएंगे? ममता बनर्जी के काम के साथ जाएंगे। जय सिया राम का तो स्लोगन हो गया है बीजेपी का जी, वो राम को भी बेच रहे हैं जी। उनके अंदर जो है ये नहीं, दिलीप जो है घोष बोल रहे हैं जी कि दुर्गा माँ कहाँ से आ गई? माँ का इंसल्ट किया, माँ के उन्होंने इतना बड़ा इंसल्ट किया, जो कि दुर्गा पूजा जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में माना जाता है। हम लोग दुर्गा माँ के मानने वाले हैं, मतलब जो है बंगाल के लोग जो है दुर्गा माँ के मानने वाले हैं, और उनको अपमान किया गया। ये बहुत बड़ी जो है। आप क्या कहते हैं दिलीप घोष से? उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी? दिलीप घोष को एकदम माफी मांगना चाहिए। अगर दिलीप घोष अगर माफी नहीं मांगते हैं तो वेस्ट बंगाल के लोग जो है ये इलेक्शन में जो है बता देंगे कि दिलीप घोष आप जो है दुर्गा माँ का जो है अपमान किए। हम लोग जो है दिखा देते हैं वोट के जरिए कि हम लोग किस तरह अपमान करेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं, आप न्यूज चैनलों में देखा होगा, अपने सरप्लस न्यूज चैनल को भी आपने देखा होगा कि पामिला गोस्वामी जो है कल्ट्रक्स के साथ युवा मोर्चा बीजेपी की लीडर थी, वो पकड़ी गई। तो ऐसी सूरत हाल में आपका क्या कहना है, क्या रद्द-ए-अमल है? उनके तमाम के साथ तस्वीरें हैं, फोटो है, जेपी नड्डा जी के साथ है, मुकुल राय के साथ है, कैलाश विजयवर्गीय के साथ है,
पामेला गोस्वामी जैसा बहुत से बीजेपी में है कि जो ड्रग्स के काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है यही जो है देखिए चरित्र जो है सामने आ रहा है, आपके सामने आ रहा है कि जिसको स्टेट युवा कमेटी में जो है सेक्रेटरी रखा गया पामेला, वो जो है 3 लड़कों के साथ लेकर ड्रग बिक्री कर रही, जो सबके साथ जो है नड्डा चड्डा आपका जो है ये आपका दिलीप घोष मुकुल राय तमाम लोगों के साथ में है। इसका बहुत बड़ा जो है ये सभी के साथ जो है लगाव रखकर जो है ऐसे लोग बहुत से लोग जो बीजेपी में पाया जाएगा कि जो ड्रग्स के काम कर रहे हैं। आप देखिएगा इन लोग में कोई बचेगा नहीं। आज जो है देखिए वॉशिंग मशीन बन गया है कि जो गलत करके अगर बीजेपी में जाएगा तो सब कुछ ठीक। पहले तो आपके पार्टी में ही तो थे। हमारे पार्टी में जो रहने वाले हैं वाकई में जब हम लोग ममता बनर्जी की तरफ से जो है जो रोका गया, कहा गया, उनको डांटा गया, समझाया गया, नहीं माने, वो जो है डर के मारे भाग रहे हैं लोग बीजेपी में। वो जाने से तो कुछ नहीं होगा, लोग समझ रहे हैं। आज जो है हमारे जो है आप हावड़ा में पूछे कि जो हावड़ा में जो है बहुत से लोग जो है तीसरी बार आप ममता बनर्जी साहब को सीएम आपके जमाने बनाने जा रहे हैं, तो बहुमत का आंकड़ा क्या होगा? मतलब आप जो 211 2016 में जो कहते हैं ये उससे एक्सीड कर जाएगा या उससे कम हो जाएगा, या जैसे कि मैजिक फिगर है 148 इसमें रह जाएगा, या और भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? क्या देखिए हम लोग जो है बीजेपी का 2016 में 211 सीट पाए थे जी। इस बार इंशाल्लाह हम लोग 250 सीट लेकर आएंगे, क्योंकि लोग समझ गए हैं बंगाल के लोग। एक चीज सवाल लोग के मैं पूछना चाहता हूँ, 294 सीट है बंगाल में जी, आपका दावा 250, बीजेपी का दावा 200, कांग्रेस लेफ्ट का दावा 200, तो आप समझ लीजिए 650 सीट होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे क्या करेंगे? नहीं ये तो दावा तो करने का सबका फंडामेंटल राइट्स है, सब कर सकता है, लेकिन जो है दावे में कुछ, लेकिन हम लोग के दावे में वजन है। हम लोगों ने काम किया है बंगाल में 9.5 साल में जो है बंगाल का जो था, बंगाल जो है एकदम जो है खोखला था, वहाँ पर बंगाल को हम लोगों ने काम किया। बंगाल को जो है हम लोगों ने लोगों को दिया, रोड दिया, लाइट दिया, नौकरी दिया, तमाम चीज दिया। आज जो है बंगाल के लोगों को जब दिया गया है तो हम लोग जो है ये समझ रहे हैं कि बंगाल के लोग भी हमको देंगे, वोट के जरिए देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब, आपसे बहुत सारे सवाल हमने पूछा, आपने जवाब दिया। आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव, कैमरामैन पप्पू आजाद के साथ डीजे महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत।